तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले जब हमें हैंडलिंग मिसिंग डेटा को करना होता है तो हमारे पास ऐसी फाइल दी हुई होती हैं जिन फाइल में ऐसे NaN या नॉट अ नंबर इस टाइप की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये इस डेटा के बिना अगर हम गेस करना चाहें कि इस पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर क्या रहा होगा या इस देश का इस पर्टिकुलर देश का क्या टेम्परेचर रहा होगा, तो वो हमें गैस करना, मतलब पाइथन के थ्रू कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इन मिसिंग वैल्यूज को कैसे हम हैंडल करें। तो इसके लिए गूगल कोलैब ओपन कर लो और गूगल कोलैब ओपन करके उसमें आप इंपोर्ट पांडाज एस पी करके df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर CSV इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये जो CSV फाइल्स हैं, ये CSV फाइल मैंने प्रोवाइड कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में छोड़ दूंगा। तो ये CSV और एक्सेल फाइल को यहाँ से अपलोड टू सेशन स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ अपलोड कर लेना है और फिर फाइल का पाथ यहाँ से कॉपी करके रीड CSV में लिख देना है। अब ये जो CSV फाइल है, इस CSV फाइल में एक डे नाम का कॉलम भी है। तो अगर आपके CSV फाइल में एक डेट का कॉलम होता है तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलम एज अ डेट रीड किया जाए पाइथन के अंदर, तो आपको पार्स डेट्स इज इक्वल टू लिखना पड़ता है और यहाँ पे एक लिस्ट बना के जिस जिस कॉलम का नाम या जिस जिस कॉलम का डेटा टाइप आपको पता है कि डे है या डेट है, उस कॉलम का डेटा टाइप, उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिख देना होता है। जैसे जो हमारी फाइल है उसमें टेम्परेचर, विंड स्पीड और इवेंट, ये कोई डे नहीं है। सो इस वजह से सिर्फ डे जो कि डेट है उसे पार्स डेट में लिख दिया गया है। और फिर ऐसे डीएफ जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी फाइल यहाँ पे आ गई है। अगर हम लोग डीएफ में एक मेथड होता है df डॉट डिस्क्राइब, तो ये जो डिस्क्राइब मेथड होता है ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप डे, टेम्परेचर, विंड स्पीड, तो ये इनके काउंट की कितनी वैल्यूज हैं। तो आपको दिख रहा है डे में तो 9 वैल्यूज हैं क्योंकि 9 रोज हैं, पर टेम्परेचर में केवल 5 ही वैलिड वैल्यूज हैं, विंड स्पीड में भी 5 है क्योंकि बाकी NaN है। और यहाँ पे देखिए NaN दिखा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल पाएगा इसका क्योंकि ये डे जो है वो एक डेट टाइम की तरह से दिया है। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं df.info, तो ये जो मेथड है ये हमारे डेटा फ्रेम के इंफॉर्मेशन देता। इसमें हमारा डेट टाइम 64 NS, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो कॉलम है ये इसका डेटा टाइप है, टेम्परेचर फ्लोट है, विंड स्पीड भी फ्लोट है और इवेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो स्ट्रिंग वैल्यूज होते हैं जैसे अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जैसे रेन है, सनी है, स्नो है, तो ये सारे हमारे जो है ऑब्जेक्ट के तरीके से इन्फो में आएंगे। यहाँ पे हम लोग को ये भी दिखाई देगा कि इनमें 5 नॉन नल वैल्यूज हैं, इसमें 5 नॉन नल वैल्यूज हैं और इवेंट में 7 नॉन नल वैल्यूज हैं, जबकि डे में 9 नॉन नल वैल्यूज हैं। इनका जो इंडेक्स है वो रेंज इंडेक्स है। तो एक डेटा फ्रेम में, जैसे ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो इस डेटा फ्रेम में हमारे पास इंडेक्स भी होता है। ये जो 0 1 2 इधर लिखा है ये इंडेक्स कहलाता है और ये सारे कॉलम्स होते हैं, ये सारी रोज होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे ये डिफॉल्ट 0 1 2 वाला नंबर लिखा होता है ये हमारा रेंज इंडेक्स कहलाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेंज इंडेक्स, तो ये आप याद रखिएगा। और ये रेंज इंडेक्स जो होता है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो रेंज इंडेक्स में कह रहे हैं कि 9 एंट्रीज है 0 to 8, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं df डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स, तो हम लोग ने लास्ट में भी सीखा था
तो हम लोग किसी कॉलम को, जैसे हम कहते थे कि डे, ये जो डे है इसको हम लोग सेट इंडेक्स करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब वो 0 1 2 हट गया और ये जो डे है ये एज अ इंडेक्स आ गया। अगर हम कहेंगे कि इसमें डॉट इन्फो लगाएंगे, क्योंकि डॉट इन्फो मेथड किसी भी डेटा फ्रेम की जानकारी देता है, इसमें लगाएंगे, तो अब ये देखिए कह रहे हैं यहाँ पे डेट टाइम इंडेक्स आ गया है, जिसकी डेट 1 जनवरी 2017 से 11 जनवरी 2017 तक की है। तो इसीलिए हम लोग एक डेटा फ्रेम में डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को हम ऐसा इंडेक्स बना सकते हैं, इवन मल्टीपल कॉलम्स को भी बना सकते हैं, जो हम लोगों ने बेसिक चैप्टर में सीखा था। तो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक। अब आते हैं कि हैंडल मिसिंग डेटा की जगह, तो जैसा हमने सबसे पहले करा कि हैंडल मिसिंग डेटा को करने से पहले हम लोग डीएफ का जो इंडेक्स है वो डेट को बना देंगे, ठीक है, जिससे अब ये डेट हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है कि हर एक रो की एक यूनिक पहचान, हर एक रो का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो डेट्स हैं 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो हमारी सारी डेट्स हैं ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए ये एज अ यूनिक रो बन गई। अब इसके बाद जब हमने ये कर लिया, इसके बाद पहला मेथड जो हमें पढ़ना है वो है फिल एन ए। तो फिल एन ए क्या करता है कि जितनी भी एन एन वैल्यूज होंगी उसको किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो फिल एन ए कैसे लिखेंगे? डी एफ डॉट फिल एन ए 0 ऐसे लिखा जाता है। ये हमारा डी एफ था, इसका मेथड है फिल एन ए। फिल एन ए के अंदर आपको बताना होता है कि आप फिल किस वैल्यू से करना चाहते हैं। तो अगर हमने जैसे 0 लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि देखिए अब जितनी भी एन ए वैल्यू आ रही थी वो सारी 0 से फिल हो गई। देखिए सारे वैल्यू एन एन अब 0 बन गए। तो ये इसका मतलब होता है। इसमें आप 0 की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें रख दिया 2, हमने एक फिल एन ए में 2 रख दिया, तो आप देखेंगे सारे 2 फिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिल एन ए में आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे तो वो यहाँ से फिल हो जाएगी। पर होता क्या है कि फिल एन ए में अब आप देखिए टेम्परेचर और विंड स्पीड तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो यहाँ तो चलो हम मान सकते हैं कि किसी दिन टेम्परेचर 0 हो सकता है, विंड स्पीड 0 हो सकती है। पर आप कभी भी देखेंगे तो आपका इवेंट जो है वो 0 नहीं होएगा। इवेंट में जैसे रेन है, सनी है, स्नो है, क्लाउडी है, सनी है, तो यहाँ पे हमें कुछ और भरना पड़ेगा और यहाँ कुछ और। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग फिल एन अप्लाई करते हैं तो वो जिस भी कॉलम में उसने एन ए वैल्यू देखी होती है, जिस भी कॉलम में, वो सारी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। पर अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम वाइज बदलना हो, एन ए वैल्यूज फिल करना हो, तो हम लोग यहाँ पे ये मेथड लिख देंगे डी एफ डॉट फिल एन ए, और हम लोग एक डिक्शनरी बना देंगे। आपको याद होगा पिछले क्लासेस में हम लोग ने डिक्शनरी सीखी थी। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। तो ये की के नाम क्या है? ये की के नाम जो है तो एग्जैक्टली वो नाम है जो यहाँ पे कॉलम के नाम है। तो हमने कह दिया टेम्परेचर में फिल एन ए करो 0 से, विंड स्पीड में फिल एन ए करो 0 से, और इवेंट में फिल एन ए करो नो इवेंट से, ये कह दे। तो फिल एन ए में बजाय इसके कि सिर्फ हम एक सिंगल इंटीजर आउटपुट दें या एक सिंगल स्ट्रिंग आउटपुट दें, हम लोगों ने फिल एन ए में एक डिक्शनरी एज अ सॉरी इनपुट दे दिया है। तो जो डिक्शनरी दी है उसमें जो कॉलम के नाम लिखे वो, जो या की के नाम लिखे वो वही है जो हमारे यहाँ पे कॉलम्स के नाम है। और जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखिए क्या होएगा कि टेम्परेचर वाले में 0 आएगा, विंड स्पीड में 0 आएगा, इवेंट में नो इवेंट आएगा।
अगर हम एक और चीज यहाँ पे करना चाहें, इवेंट में हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा बार सनी आ रहा है 3 बार, तो हम ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर में हम कह दें कि डीएफ में जो टेम्परेचर नाम का कॉलम है उसका जो मीन है, ये भी हमने पढ़ा था कि एक कॉलम को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, हमने आपको स्क्वायर ब्रैकेट से बताया था। तो हम कह सकते हैं कि डीएफ में टेम्परेचर जो है उसकी जो मीन वैल्यू है उसको फिल कर दो, और विंड स्पीड में भी डीएफ में जो विंड स्पीड है डॉट मीन जो वैल्यू है इसे फिल कर दो। तो ये अगर हम फिल एने देखें तो अभी आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर का मीन है यानी 32, ठीक है, वो यहाँ फिल हो जा रहा है। 33.2 ये इसका मीन आ रहा है, ये यहाँ फिल हो जा रहा है। उसी तरह विंड स्पीड में आपका 8.4, ठीक है, जो मीन है वो यहाँ पे फिल हो जा रहा है। तो जो इस तरीके से क्या होगा कि हमने हमारे पास मान लीजिए 9 डेज का डेटा था, तो 9 डेज के डेटा में हमने देख लिया कि जितने भी दिन हमारे थे उन सभी डेज को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कर लिया कि उन सभी डेज को का मीन निकाल लिया हम लोगों ने, और वो मीन नंबर ऑफ डेज का मीन निकाल लिया टेम्परेचर का और विंड स्पीड का, और उस वैल्यू को फिल कर दिया मिसिंग वैल्यू की जगह। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये हमारा हैंडलिंग मिसिंग डेटा का एक तरीका है, फिल एन ए मेथड। नाउ एक मेथड नाम का भी इसमें पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम लोग फिल एन ए कर सकते हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो हमने ओरिजिनल डीएफ में कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है, ये डीएफ है यानी हमारा डेटा फ्रेम है, अभी भी वैल्यू मिसिंग है, हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल ट्राई किए। अब एक और मेथड होता है, एक और मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है मेथड करके पैरामीटर है, और उसकी वैल्यू हमने लिख दी है फॉरवर्ड फिल, एफ फिल। तो इससे क्या होएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है 32, अगला टेम्परेचर है नॉट अवेलेबल या नॉट अ नंबर, फिर है 28, अगला है नॉट अ नंबर। सो ये जो दो मिसिंग वैल्यू हैं इनका जो प्रीवियस वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड फिल के केस में, प्रीवियस डे का वैल्यू इस केस में। सो प्रीवियस डे का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया, और इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा 32, 32, 28, 28, 32, ये इस तरीके से प्रीवियस डे का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है हमारा फॉरवर्ड फिल। जिस तरीके से ये फॉरवर्ड फिल है, ठीक उसी तरीके से एक बैकवर्ड फिल भी आएगा, यानी कि बैक फिल। बैक फिल में क्या करना है कि जो नेक्स्ट डे की वैल्यू है यानी इंडेक्स में जो अगली वैल्यू है उस वैल्यू को पीछे पेस्ट कर देगा। जैसे यहाँ 34 थी, ये दोनों मिसिंग थे, तो मतलब 10 को 34 था टेम्परेचर, 9 और 8 का मिसिंग था, तो वो वैल्यू पीछे पोस्ट कर दी। ऊपर के एग्जाम्पल में क्या करा था, ऊपर के एग्जाम्पल में देखिए जो 7 को वैल्यू थी वही 8 और 9 को कर दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारा फिल एन ए में होता है मेथड बैकफिल, फॉरवर्ड फिल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक उसी तरीके से एक्सिस होता है। अब एक्सिस का मतलब ये होता है कि हम बैकवर्ड फिल कर रहे हैं, और एक्सिस अगर हम कॉलम्स इस्तेमाल कर ले, ठीक है, एक्सिस हमने कॉलम्स इस्तेमाल कर ली, तो ये एक्सिस कॉलम्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 32, 6 रेन लिखा है, 7, 7 सनी लिखा है, 28 स्नो स्नो लिखा है, ठीक है।
बेसिकली क्या हुआ कि गलत इसने कर दिया, इसने कॉलम से जो स्नो लिखा था वो यहाँ पे ले आया, यहाँ सनी लिखा था तो यहाँ सनी ले आया। तो ये जो बैकवर्ड, बस यहाँ पे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि ये जो बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल है, ये आपका अगर यहाँ एक्सिस रोज लिखा रहेगा ना, तो आपका रो में से यानी अगली रो से डेटा उठा लेगा, और अगर कॉलम लिखा रहेगा तो अगले कॉलम से लिखा लेगा, उठा लेगा वैल्यू। लेकिन अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रो से ही वैल्यू को उठाएगा। तो ये हमारा अगला यूज है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे पैरामीटर होता है लिमिट, यानी कि फॉरवर्ड फिल हमने किया, मेथड फॉरवर्ड फिल है, लिमिट 1 कर दी। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ये देखिए जो ये वाली रो थी खास करके, तो यहाँ पे 8 और 9 अगर हम ओरिजिनली देखें तो 8, ध्यान से देखिएगा, 8 और 9 दोनों का डेटा मिसिंग है। यहाँ देखें तो विंड स्पीड 7, 8 और 9 तीनों की मिसिंग है। ठीक है, तो फॉरवर्ड फिल में अगर हम लिमिट 1 लगा देते हैं, तो लिमिट 1 का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है, एक ही रो आगे बढ़ेगा, ठीक है, और पीछे की रो का डेटा नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे न्यू डीएफ बना के ऐसे रन करते, ये देखिए, तो जहाँ पे 2 थी वहाँ पे एक ही बढ़ाया, जहाँ 3 थी वहाँ भी एक ही बढ़ाया। तो इसको लिमिट इज इक्वल टू 1। अगर हम कह दें लिमिट इज इक्वल टू 2, तो जहाँ पे फिल हो रहा है वहाँ पे लिमिट 2 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एन ए एन आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉरवर्ड फिल का काम है कि आप लिमिट 1 या 2 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है इंटरपोलेट। अभी तक हम लोग ने पढ़ा फिल एन ए, जिसमें हमने जीरो से कर दिया, फिर हमने फिल एन ए में डिक्शनरी पढ़ी, अब हम लोग इंटरपोलेट पढ़ रहे हैं। इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप देखिए क्या कर रहा है। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 और 5 के वे 32 और 28 लिखा है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो एक दिन था 32, फिर एक दिन का पता नहीं, फिर घट के 28 हो गया। ठीक है, तो अगर डे वाइज देखें तो ये डे 1 था, ये डे 2 था, ये डेट थी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो ये 32 से 28 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 30। ऐसा मान रहे कि एक दिन में 2 कम हो जा रहा है, राइट। तो ये इसका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। तो जो ये आप लोगों ने जो अपने स्टार्टिंग मैथ्स की क्लासेस में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि सीधी बात है कि 32 से 28 जो है वो 4 है, और 2 दिन में कम हुआ है, तो सीधा यानी 2 कम हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी 28 से वापस 32 हुआ, तो यानी 6 तारीख को 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 32 से 34 हुआ, तो 32 से 34 जाने में 2 दिन लगे, तो 33 हुआ होगा, फिर 34 हुआ होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, 32.6 हुआ होगा, फिर 33.3 हुआ होगा, फिर हुआ होगा 34। तो ये अरिथमेटिक मीन बन जाएगा कि जो 32 और 34 के बीच में 2 वैल्यू मिसिंग है, मतलब 2 नंबर हैं और 3 डेट्स हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। सो 0.66 आएगा ये। तो वही यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, देखिए
कि 32 से 34 जाने में बराबर बराबर इंटरवल्स में कैसे जाएगा, कि 32.6 हुआ, फिर 33.3 हुआ, ठीक है, ये, और 32 से 28 के बीच में ये मिसिंग था। फिर इसी तरीके से 7 से 8 हुआ, ठीक है, विंड स्पीड, तो एक जाने में लगे 4 दिन, 1 2 3 4, तो 7.25 हुआ, फिर 50, फिर 75, फिर 8, तो बेसिकली इक्वल इंटरवल्स में हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरपोलेट है ये केवल मैथमेटिकली काम कर रहा है, तो ये आपके अदर नंबर्स पे तो काम कर रहा है, मगर जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है यानी जो स्ट्रिंग वैल्यू है उस पर काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए तो आपने एम यू नो फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल अभी थोड़ी देर पहले सीखा ही। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जो दिन सबसे ज़्यादा आ रहा है सनी या रेनी, उसको भी भर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंटरपोलेट मेथड। इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है कि इंटरपोलेशन हो रहा है यानी गैस हो रहा है, एक तरीके से लीनियर इंटरपोलेशन है। तो जब हम इंटरपोलेशन में कोई मेथड अप्लाई नहीं करते तो इसको हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हैं उनका अरिथमेटिक मीन लिया जाता है, और अरिथमेटिक मीन जो है होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है कि 32 28 गेस द मिसिंग नंबर। तो सीधा पता है कि 32 है, फिर एक मिसिंग है, फिर 28 हो गया, तो दो मिस हुआ। इसी तरीके से 7 से 8 गया, तीन वैल्यू मिसिंग है उसके बीच में, तो 7 से पहले 7.25 हुआ, फिर 7.5 हुआ, फिर 7.75 हुआ, ऐसा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखिएगा इंटरपोलेशन में। अब इंटरपोलेशन में मेथड टाइम भी होता है, ठीक है। जैसे मेथड आप कुछ नहीं लिखेंगे तो मेथड लीनियर होता है, मेथड टाइम में डिफरेंस क्या आएगा, और ये आप बाद में रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 29 28 कर दिया उसने, ठीक है, ऐसा क्यों किया? 32 और 28 के बीच में तो 2 का गैप आएगा, तो रीज़न ये है कि यहाँ डे देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो गिटहब पे जो इन्होंने फाइल दी थी उसमें इन्होंने जानबूझ के 2 और 3 नहीं लिखा है यहाँ पे, जस्ट सिखाने के लिए। तो यानी डेट ही मिसिंग है, 2 तारीख और 3 तारीख का डेटा ही नहीं है। तो वो ये मान रहे कि 32 को, अगर 1 तारीख को 32 था टेम्परेचर और 5 तारीख को 28 हो गया, तो यानी कि 2 तारीख को 31 हुआ होगा, 3 तारीख को 30 हुआ होगा, तभी तो 4 तारीख को 29 हुआ होगा, क्योंकि वो घट रहा है। सो इसलिए जो है ये हमारा जो है डेटा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इंटरपोलेशन जब टाइम वाइज होता है, तो टाइम वाइज इंटरपोलेशन में आपको ये, और खास करके टाइम वाइज इंटरपोलेशन तभी काम करेगा जब आपने जो इंडेक्स है वो किसी ऐसी वैल्यू को रखा होगा जो वैल्यू डेट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए डे को रखा है, और डे का जो डेटा टाइप है वो भी डेट टाइम होना चाहिए, तो वो डेट टाइम यहाँ पे आ रहा है। और डेट टाइम बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारी CSV फाइल है उस CSV फाइल में पार्स डेट्स में लिस्ट के अंदर उस कॉलम का नेम पास किया है, उस कॉलम का जो नेम पास किया है उस नेम में हमने डे लिखा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, और इसमें कई तरह के जो है मेथड्स हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेथड इज इक्वल टू टाइम यहाँ पे है, उसी तरीके से यहाँ पे मेथड क्वाड्रेटिक होता है कि जो क्वाड्रेटिक वे में गैस करे। तो जैसे क्वाड्रेटिक के केस में देखिए क्या होएगा
कि 32 के बाद उसने 27 को गेस किया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा था कि 7 है, यहाँ 8 हुआ, तो कुछ इस तरह का कि 7 हुआ, फिर 6 हुआ, 5 हुआ, 5 ऐसा। तो क्वाड्रेटिक में वो आगे बढ़ रहा। तो आपने देखा था कि इंटरपोलेट वाला ज़्यादा बेटर था, पर कुछ कुछ केस में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कई बार ऐसा होगा कि जो मिसिंग वैल्यूज होंगी उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो ये क्यूबिक भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो पता चलने के लिए आपको क्या लिखना है कि गूगल पे ऐसे सर्च करना है पांडास इंटरपोलेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे पांडास इंटरपोलेट आप डालेंगे तो ये जो पाइथन पांडास का ऑफिशियल यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, जो हमें लिखना नहीं पड़ता, लीनियर में अरिथमेटिक लगता है, ठीक है। पर ये देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या क्या है, लीनियर, इग्नोर द इंडेक्स एंड ट्रीट द वैल्यूज एज इक्वली स्पेस्ड, यानी कि ये 1 2 3 4 ऐसे मानेगा। टाइम, इट वर्क्स ऑन डेली एंड हायर रेजोल्यूशन डेटा टू इंटरपोलेट गिवन लेंथ ऑफ इंटरवल। फिर यहाँ पे देखिए जीरो, लीनियर, सॉरी एस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बैरिसेंट्रिक। तो इस तरीके से आप जो है ये हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज को कर सकते हैं। तो आज आप अभी पहले इसको एक बार ट्राई करिए अपने एंड से, और ट्राई करने के बाद आप देखिए कि आप इस चीज़ को कितना अचीव कर पा रहे हैं और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे।